हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स को सैनिक पब्लिक हाई स्कूल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो टॉपिक आज रहेगा दैट विल बी अबाउट हेरॉन्स फार्मूला। इस हेरॉन्स फार्मूला पे ये पहला लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट। ये जो हेरॉन्स फार्मूला है दैट इज रिगार्डिंग द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम देखेंगे एरिया हम किसको कहते हैं। एरिया इज अ स्पेस occupied by a plane figure, extent of space or region covered by a plane figure, that is called as area. Extent of space occupied by a plane figure. अगर हम ट्रायंगल एक बनाएंगे, एक ट्रायंगल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा प्लेन पे, दैट इज कॉल्ड इट इज एरिया। ये इसका एरिया है। और आर्यभट्टा ने अबाउट 499 में एक फॉर्मूला दी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। अगर इसमें कोई अल्टीट्यूड दिया गया होगा, अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, उसी को हम कहते हैं ये इसकी हाइट है और अल्टीट्यूड। आर्यभट्टा ने 499 एडी में एक फॉर्मूला दी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है दैट इज 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें हमें हाइट नहीं दी गई होगी, खाली ये 3 साइड्स दिए गए होंगे 1 2 3, तब हम इसको कैसे एरिया फाइंड करेंगे। सच फॉर्मूला हैज बीन गिवन बाय हेरॉन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। हेरॉन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसने एक बुक लिखी मैट्रिका। इट इज अ बुक रिटन बाय हेरॉन। इस बुक में एक ऐसी फॉर्मूला दी गई है, उस फॉर्मूला को हम कहते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला। अब ये हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें पेरीमीटर का मालूम होना चाहिए। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, इन साइड्स का सम। और अगर हम यहाँ पे सम करेंगे 3 + 2 इज 5, 5 + 1 इज 6, हम यहाँ पे लिखेंगे जो पेरीमीटर है दैट इज 6। लेकिन हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी मीन्स एस से करेंगे पेरीमीटर का हाफ, दैट इज 3। यहाँ पे अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए इसका एक साइड है और बी इसका दूसरा साइड है और सी इसका तीसरा साइड है, देन Heron's formula says area of triangle किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये जो s का वैल्यू है यहाँ पे दैट इज सेमी पेरीमीटर। साइड्स का सम, इसका मतलब है पेरीमीटर उसका हाफ। वायर s इज इक्वल a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 एंड a, b, c
or the sides of a triangle. एरिया हम एक्सटेंट ऑफ स्पेस कहते हैं, एक प्लेन फिगर कितना एरिया, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसी को हम एरिया कहते हैं। आर्यभट्ट ने ट्राइंगल एरिया फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दी थी 499 एडी में, और दैट वाज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। एंड अलेक्जेंड्रिया के हेरोन ने एक बुक लिखी मैट्रिका में एक फॉर्मूला पाई गई, उस फॉर्मूला का नाम दिया गया हेरोन्स फार्मूला मीन्स अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया गया होगा, उसके साइड्स ए बी सी है, तब उसका जो एरिया होता है दैट इज रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का जो वैल्यू होता है दैट इज सेमी पेरीमीटर। ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। आपके सिलेबस में ये डिराइव करना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे डिराइव भी करेंगे। डिराइवेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला बाय अलजेब्रिक मेथड। बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हायर क्लासेस में आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे डिराइवेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला बाय अलजेब्रिक मेथड। डिराइवेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला by algebraic method। हम एक ट्रायंगल लेंगे हम ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ए इसका एक साइड है और ये बी है, सपोज ये सी है इसका साइड। हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये इसकी हाइट होगी, लेट दैट बी डी, एंड सपोज इसकी हाइट h है, ये जो BC है दैट इज C। सपोज CD D के बराबर है, स्मॉल d के बराबर, यहां से यहां तक डिस्टेंस ये D है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो B है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो A है। अगर ये टोटल C है और ये यहाँ पे D है, BD किसके बराबर आएगा, देन इट इज इक्वल टू C माइनस D। ये टोटल C है, यहां तक D है, ये रहेगा C माइनस D। लेट प्रूव। लेट ABC बी ए ट्रायंगल। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें साइड्स दिए गए हैं, इन विच इसमें क्या है, AB इज इक्वल टू A एंड AC इज इक्वल टू B एंड BC इज इक्वल टू C। AD परपेंडिकुलर ऑन BC, हमने AD यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया BC पे, सच दैट AD जो है वो H के बराबर है, एंड लेट CD इज इक्वल टू D implies अगर ये D होगा, BD किसके बराबर आएगा, BD इज इक्वल टू C माइनस D। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल पे जाने से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ADB बाय PGT, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज PGT। Pythagoras says hypotenuse square in a right angle triangle. Hypotenuse means the side opposite to right angle. Side opposite to right angle. ये hypotenuse है. Hypotenuse square will be equal to base square plus perpendicular square. We can say this B square is equal to D square plus H square. B square is equal to D square plus H square, which implies अगर हम यहाँ पे एच स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल, ये डी स्क्वायर हम यहाँ लाएंगे, दिस इज बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, नेम दिस फर्स्ट।
हमने शिफ्ट किया, एच स्क्वायर हमने वहीं पे रखा, डी स्क्वायर को हमने यहां लाया, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर हम इस वाले ट्राइंगल पे अब अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी डी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बाय पीजीटी, वी कैन से ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस सी माइनस डी होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर प्लस सी माइनस डी होल स्क्वायर। अब हम एच स्क्वायर का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, विच इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर के बदले दिस इज बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a minus b whole square, generally we know a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। यहां पे भी अप्लाई करेंगे, it will become c square plus d square minus twice cd, this is c square plus d square minus twice cd। ये हमने कहां से लाया, यूजिंग फर्स्ट। कुछ कैंसिल होगा, यस, डी स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर। हम लिख सकते हैं माइनस टू आई सी डी को यहां ट्रांसफर करेंगे, इट विल बिकम टू आई सी डी। ए स्क्वायर हम शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम माइनस ए स्क्वायर, और यहां पे ये प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे d का वैल्यू देखेंगे, d क्या आएगा यहाँ पे, विच इंप्लाइज d इज इक्वल, ये 2c इसके साथ मल्टीपल में है, ये डिवाइड आएगा, d इज इक्वल माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। अब ये 2c यहाँ पे मल्टीपल है, ये इसको डिवाइड में आएगा। हम इस d को यूज करेंगे फर्स्ट में, d को हम यूज करेंगे फर्स्ट में, यूज इन फर्स्ट वी गेट। जब हम d के बदले ये लिखेंगे, हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल, यहां पे एच स्क्वायर है, इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बदले अब क्या है, दिस इज माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c होल स्क्वायर। d यहां पे है और ये d हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, d के बदले हमने ये वैल्यू दिया। अब हम देखेंगे ये फॉर्मूला क्या बनेगी। अगर हम कंसीडर करेंगे ये a स्क्वायर है और ये कंसीडर करेंगे ये b स्क्वायर है, वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। हम यहाँ पे यही कंसिडर करेंगे। मान लीजिए ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, हम लिखेंगे दिस इज a प्लस b a माइनस b। वी कैन से दिस इज b प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c इंटू ये एक टर्म है a प्लस b और a माइनस b, b माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। अब ये कहां से आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, बी प्लस ये आएगा और ए माइनस बी, ए के बदले यहां पे है बी माइनस दिस टर्म, यूजिंग ये हमने यहां पे यूज की। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2c b के साथ मल्टीपल होगा, वी गेट विच इंप्लाइज h स्क्वायर इज इक्वल 2c इंटू b इज ट्वाइस bc प्लस माइनस इज माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। एंड ये क्या बनेगा, ट्वाइस bc, दिस इज ट्वाइस bc माइनस माइनस इज प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू सी स्क्वायर इज माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, ये भी 2c आएगा। प्रोसीडिंग,
अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे वी गेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसको हमने रीअरेंज किया माइनस ए स्क्वायर, ऐसे ही डिवाइडेड बाई 2c। नीचे इन दो में से माइनस हम कॉमन निकालेंगे, इन तीन में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे। ए स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे, यहां से भी माइनस कॉमन, यहां से भी माइनस कॉमन, यहां से भी माइनस कॉमन। हम लिखेंगे दिस इज माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc डिवाइडेड बाई 2c। ये देखो कैसे आ गया। अगर हम फिर से करेंगे माइनस इंटू बी स्क्वायर इज माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू सी स्क्वायर इज माइनस सी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2bc, फिर से वही आएगा। दिस इज इक्वल बी प्लस, अगर हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, हम इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। सिमिलरली यहाँ पे ये ए स्क्वायर जब आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc 2ab, obviously that is equal to a minus b whole square। यहां पे भी हम लिख सकते हैं दिस इज b minus c whole square divided by 2c। अब 2c तो कॉमन है, हम यहां पे लिखेंगे दिस इज 4c स्क्वायर, दिस इज 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर, 2c दैट इज 4c स्क्वायर। ये वैसे ही आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर यहां पे क्या आएगा? ये यहां पे ए है और ये यहां पे बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, दैट इज बी प्लस सी प्लस ए इंटू ए माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, एंड यहां पे भी ऐसे ही आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे ए है और ये यहां पे बी है। वी कैन से दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि बी यहां पे है बी माइनस सी, एंड ए माइनस बी, ए के बदले क्या है? ए माइनस बी, बी माइनस सी। Using a square minus b square is equal to a plus b into a minus b, ये यहां पे हमने यूज किया। नाउ अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज अब करेंगे, दिस इज b प्लस सी प्लस ए और a प्लस b प्लस सी, वन एंड द सेम थिंग। b प्लस सी माइनस a, दिस इज a प्लस b माइनस सी, दिस इज a माइनस बी, माइनस दोनों को मल्टीपल होगा प्लस सी डिवाइडेड बाई 4c स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 4c स्क्वायर। अगर हम देखेंगे जो a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी दैट इज द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर जो है, अगर हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, s किसके बराबर होता है? s semi perimeter is a plus b plus c divided by 2 half, which implies twice s is equal to a plus b plus c, a plus b plus c is equal to twice s। अब हमारे पास, अब हमें ये हमने फाइंड किया दैट इज 2s, ये हमें 2s निकला। अब b प्लस c माइनस a, अगर हमारे पास a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इज इक्वल 2s, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 2s के बराबर है, देन अब हमें यहां पे माइनस a लिखना है। माइनस a दोनों से हम ऐड करेंगे, माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस a, अगर हम ये लिखेंगे b प्लस सी माइनस ए, अब ये किसके बराबर आएगा?
b प्लस सी माइनस ए। हमें क्या करना है फिर, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2a। अब देखो यही आएगा कि नहीं, देखो कैसे, यहां पे हमने माइनस a आना है, माइनस a। अगर हम इस a को यहां शिफ्ट करेंगे, दिस इज b प्लस सी इज इक्वल टू एस माइनस ए, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए, एक और माइनस ए यहाँ पे ऐड किया, 2s माइनस ए माइनस ए, दैट इज 2s माइनस 2a, और वी कैन से 2s माइनस a। जहां पे माइनस ए आएगा दैट इज 2s माइनस ए, जहां पे माइनस सी आएगा दैट इज 2s माइनस सी, माइनस बी आएगा 2s माइनस बी। देखो कैसे, वी हैव a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 2s। अब हमें क्या चाहिए, माइनस सी, a प्लस बी इज इक्वल टू s माइनस सी। लेकिन हमें चाहिए a प्लस बी माइनस सी, दिस इज 2s माइनस सी माइनस सी। यहां से भी हमने माइनस सी लिखा, यहां से भी माइनस सी, अगर हम कैंसिल भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। दिस इज इक्वल 2s माइनस सी, दिस इज 2s माइनस 2c, 2 हमने कॉमन निकाला। सिमिलरली ये क्या आएगा, a, ये हमने 3 वैल्यूज यहां पे फाइंड किए, और ये भी एक और वैल्यू है, a minus b plus c will be 2s minus b, 2s minus b। Using values in this we get, which implies a plus b plus c के बदले क्या है, 2s, और यहाँ पे माइनस a है, हमें लिखना है this is 2 into s minus a, ये माइनस c है, 2 into s minus c, माइनस b है, 2 into s minus b डिवाइडेड बाई 4c स्क्वायर। 2 देखेंगे कितने हैं, 2 2 कैंसिल होगा इसके साथ, अब 2 2s आर 4 इंटू s माइनस a, s माइनस b, ऑर्डर में लिखेंगे s माइनस c डिवाइडेड बाई 4 हो गया खत्म, c स्क्वायर हो गया। ये h स्क्वायर का वैल्यू है, h स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, ये h स्क्वायर है, विच इम्प्लाइज h किसके बराबर आएगा फिर, रूट ऑफ 4s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। 4 का रूट अगर हम लिखेंगे दैट इज 2, ये रूट से बाहर आएगा, दिस इज 2, बाकी रूट में ही रहेगा, स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल आएगा, 2 बाई सी, s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, दिस इज 1/2, बेस क्या है ट्राइंगल की, c, दिस इज c, और हाइट का वैल्यू h जो यहां पे है, h इज 2 बाई सी अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। 2 कैंसिल होगा, c कैंसिल होगा, वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, विच इम्प्लाइज therefore एरिया किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। दिस formula is called as Heron's formula. Hope you understand. Thank you.